हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग डेली सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक वाइज 50 क्वेश्चन करते हैं, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 50 क्वेश्चन की सीरीज फिर से। आज हमारा टॉपिक है मोटारो। एग्रीगेट तो हो गया था, मोटारो कंक्रीट हमारा टॉपिक है, मोटारो कंक्रीट। आज हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है आज, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाइंडिंग मटेरियल इन मोटार इज। मोटार में मोस्ट कॉमनली यूज बाइंडिंग मटेरियल कौन सा है? तो सीमेंट हमारा मोस्ट कॉमनली यूज बाइंडिंग मटेरियल है, ऑप्शन हमारा सी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, द रिकमेंडेड मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 1:6 रेशियो सीमेंट मोटार आफ्टर 28 डेज, यानी 28 दिन के बाद 1:6 अनुपात का सीमेंट मोटार का मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा? तो 28 दिन के बाद मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका होगा 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऑप्शन ए सही है हमारा। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, बेस्ट टाइप ऑफ मोटार फॉर डैम्प लोकेशंस, यानी डैम्प लोकेशंस के लिए बेस्ट टाइप ऑफ मोटार कौन सा है? तो बेस्ट टाइप ऑफ मोटार है डैम्प लोकेशंस के लिए सीमेंट मोटार। सीमेंट मोटार हमारा बेस्ट है, ऑप्शन सी सही है हमारा। चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट मोटार इज, यानी सीमेंट मोटार का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है? सबसे कॉमन क्वेश्चन है, सबको आता ही होगा। 30 मिनट, यानी 30 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम होता है सीमेंट मोटार का। ऑप्शन बी सही है हमारा। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, लाइम मोटार हार्डन्स बाय, लाइम मोटार किसके द्वारा हार्ड होता है? तो कार्बोनेशन प्रोसेस के बाद हमारा लाइम मोटार हार्ड होता है। ऑप्शन डी हमारा सही है। 5 का ऑप्शन डी हमारा सही है, आफ्टर कार्बोनेशन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, फॉर प्लास्टरिंग द मोस्ट सुटेबल मोटार इज, प्लास्टरिंग के लिए मोस्ट सुटेबल मोटार कौन सा है? तो प्लास्टरिंग के लिए मोस्ट सुटेबल मोटार हमारा है 1:3, यानी 1 सीमेंट 3 सैंड। ऑप्शन ए सही है हमारा। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, वाटर सीमेंट रेशियो अफेक्ट्स, यानी वाटर सीमेंट रेशियो किसको अफेक्ट करता है? तो वाटर सीमेंट रेशियो हमारा स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी को अफेक्ट करता है, यानी ऑप्शन सी सही है हमारा। 7 का सी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पेस्ट, सीमेंट पेस्ट की स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कितनी होती है? तो 30 से 35% सीमेंट पेस्ट की स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होती है। ऑप्शन डी हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, कंक्रीट इज सेड टू बी वर्केबल इज, कंक्रीट वर्केबल कहा जाता है यदि क्या हो? इट कैन बी प्लेस्ड एंड कॉम्पैक्ट इजीली, अगर सीमेंट कंक्रीट को इजीली कॉम्पैक्ट किया जा सके और इजीली प्लेस किया जा सके, तो उसको क्या बोलेंगे? वर्केबल सीमेंट, वर्केबल कंक्रीट। ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्लम टेस्ट इज यूज टू मेजर, स्लम टेस्ट क्या मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? तो स्लम टेस्ट यूज टू मेजर वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी को मेजर करने के लिए हम लोग स्लम टेस्ट का यूज करते हैं। ऑप्शन सी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, द मोस्ट कॉमन एडमिक्सचर यूज इन कंक्रीट इज, कंक्रीट में यूज होने वाला मोस्ट कॉमन एडमिक्सचर कौन सा है? तो सुपर प्लास्टिसाइजर मोस्ट कॉमन एडमिक्सचर है कंक्रीट में यूज होने वाला। ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इन नॉमिनल कंक्रीट, नॉमिनल कंक्रीट में मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट क्या होता है? तो 20 mm मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट होता है नॉमिनल कंक्रीट के लिए। ऑप्शन ए हमारा सही है। चलते क्वेश्चन अगले पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 ग्रेड कंक्रीट आफ्टर 28 डेज शुड बी मिनिमम, यानी M20 ग्रेड कंक्रीट का 28 दिन के बाद मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए?
तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा होना चाहिए 20 MPa। ऑप्शन बी सही है। 13 का ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, इन सीमेंट कंक्रीट द फंक्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट इज। सीमेंट कंक्रीट में फाइन एग्रीगेट का फंक्शन क्या होता है? तो फाइन एग्रीगेट का फंक्शन होता है फिल वाइड्स, वाइड्स को फिल करना काम होता है फाइन एग्रीगेट का। 14 का ऑप्शन हमारा बी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन। कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी सबसे पहले किस पे डिपेंड करती है? तो कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करती है वाटर सीमेंट रेशियो पर, यानी ऑप्शन हमारा सी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट टू फ्लो विदाउट सेग्रीगेशन इज कॉल्ड। फ्रेश कंक्रीट का फ्लो होना बिना किसी सेग्रीगेशन की क्या कहलाता है? कहलाता है वर्केबिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट टू फ्लो विदाउट सेग्रीगेशन इज कॉल्ड वर्केबिलिटी। ऑप्शन हमारा 16 का डी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन वर्केबिलिटी इज। वर्केबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? वर्केबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? तो यूज़ करते हैं हम लोग स्लम्प कोन का। ऑप्शन सी सही है हमारा। स्लम्प कोन का यूज़ करते हैं वर्केबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए। ऑप्शन 17 का सी इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, मैक्सिमम परमिसिबल वाटर सीमेंट रेशियो फॉर M20 कंक्रीट एज पर IS 456। IS 456 के अनुसार M20 कंक्रीट का वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है? तो मैक्सिमम 0.5 है। 18 का ऑप्शन सी सही है। 18 का ऑप्शन सी हमारा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, द टेस्ट यूज्ड टू डिटरमाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज। टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो 19 का हमारा है सी, स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट किया जाता है। स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट ऑप्शन सी सही है 19 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, द मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर reinforced कंक्रीट इन मॉडरेट एक्सपोजर एज पर IS 456। सीमेंट का मिनिमम कंटेंट कितना होता है RCC यानी reinforced कंक्रीट मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन के लिए? तो उसके लिए हमारा होता है 320 यानी 320 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 20 का हमारा ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ OPC यानी ऑर्डिनरी पोर्ट इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी लेस देन। इनिशियल सेटिंग टाइम OPC का इससे कम नहीं होना चाहिए। तो 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। हमने अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, द IS कोड फॉर प्लेन एंड रिइंफोर्स्ड कंक्रीट इज। प्लेन और रिइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए IS कोड कौन सा होता है? IS कोड हमारा था IS 456। ऑप्शन सी सही है हमारा। 22 का ऑप्शन सी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, द इंग्रेडिएंट दैट इंक्रीजेज वर्केबिलिटी इन मोटार इज। वर्केबिलिटी में कौन सा इंग्रेडिएंट है जो वर्केबिलिटी को इंक्रीज करता है? इंग्रेडिएंट दैट इंक्रीजेज वर्केबिलिटी इन मोटार, मोटार में कौन सा इंग्रेडिएंट है जो वर्केबिलिटी को इंक्रीज करता है? तो वर्केबिलिटी को इंक्रीज करता है हमारा लाइम। लाइम जो है वर्केबिलिटी को इंक्रीज करता है। ऑप्शन बी सही है। 23 का ऑप्शन 23 का ऑप्शन बी सही है। इंग्रेडिएंट गलत लग रहा है क्वेश्चन। वर्केबिलिटी इंक्रीज करेगा हमारा वाटर। ऑप्शन डी सही है। द इंग्रेडिएंट दैट इंक्रीजेज वर्केबिलिटी इन मोटार इज वाटर। ऑप्शन डी सही है। 23 का डी सही है। 24 नंबर क्वेश्चन में हमारा है, द मोस्ट कॉमन डिफेक्ट इन इम्प्रॉपर मिक्स्ड कंक्रीट इज। इम्प्रॉपर मिक्स्ड कंक्रीट का मोस्ट कॉमन डिफेक्ट कौन सा है? तो मोस्ट कॉमन डिफेक्ट हमारा सेग्रीगेशन। ऑप्शन सी सही है। अगर मिक्सिंग सही से नहीं होगा तो सेग्रीगेशन हो जाएगा। 24 का सी
इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। द वॉल्यूम ऑफ ड्राई मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर क्यूब वेट कंक्रीट। 1 मीटर क्यूब वेट कंक्रीट के लिए वॉल्यूम ऑफ ड्राई मटेरियल्स कितना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। वॉल्यूम ऑफ ड्राई मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर क्यूब वेट कंक्रीट इज 1.54 मीटर क्यूब। ऑप्शन सी सही है हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। कंक्रीट इज ए मिक्सचर ऑफ। कंक्रीट किसका मिक्सचर होता है। कंक्रीट किसका मिक्सचर होता है। कंक्रीट में सीमेंट, सैंड और वाटर एग्रीगेट होता है। सीमेंट, सैंड, वाटर एंड एग्रीगेट। ऑप्शन बी सही है हमारा। 26 ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा। द कंक्रीट मिक्स विद 1:2:4 रेशियो यूज फॉर। द कंक्रीट मिक्स विद 1:2:4 रेशियो यूज फॉर किसके लिए यूज होता है हमारा। आरसीसी वर्क के लिए होता है। ऑप्शन ए सही है हमारा। 27 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा। फाइननेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय। फाइननेस ऑफ सीमेंट, सीमेंट का फाइननेस किससे टेस्ट करते हैं। तो सीमेंट का फाइननेस टेस्ट करते हैं हम सीव एनालिसिस से। ऑप्शन 28 का सी हमारा सही है। 28 का सी सही है। सीव एनालिसिस से हम सीमेंट का फाइननेस सीमेंट टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा। The minimum grade of concrete for RCC work as per IS 456। RCC वर्क के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है। तो M20 मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है आरसीसी वर्क के लिए। ऑप्शन हमारा सी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा। विच टाइप ऑफ सीमेंट इज यूज्ड फॉर अंडर वाटर वर्क्स। अंडर वाटर वर्क्स के लिए किस टाइप का सीमेंट यूज किया जाता है। अंडर वाटर वर्क्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, टीपीसी यूज करते हैं अंडर वाटर वर्क के लिए। 31 का हमारा नहीं, अंडर वाटर के लिए हम क्विक सेटिंग सीमेंट यूज करेंगे। विच टाइप ऑफ सीमेंट यूज फॉर अंडर वाटर वर्क्स। अंडर वाटर वर्क के लिए हम क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज करते हैं। 30 का ऑप्शन सी सही है हमारा। 30 का ऑप्शन सी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 31 है। मोटार विद लाइम एंड सैंड इज कॉल्ड। लाइम और सैंड के साथ जो मोटार बनता है उसको क्या बोलते हैं। तो लाइम और सैंड के साथ बनने वाले मोटार को लाइम मोटर बोलेंगे। ऑप्शन बी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। सुर्खी इज एडेड टू मोटार टू। मोटार में सुर्खी क्यों ऐड किया जाता है। तो मोटार में सुर्खी ऐड करते हैं श्रिंकेज को रिड्यूस करने के लिए। श्रिंकेज को कम करने के लिए मोटार में हम सुर्खी यूज करते हैं। ऑप्शन सी सही है। 32 का ऑप्शन हमारा सी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज। कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ 0 होती है हमारी। 10 to 15% कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की 10 to 15% होती है हमारी 1/10। ऑप्शन सी सही हमारा। 33 का ऑप्शन सी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 34 है। द फंक्शन ऑफ एग्रीगेट इन कंक्रीट इज। एग्रीगेट का फंक्शन क्या होता है। एग्रीगेट का फंक्शन क्या होता है। तो एग्रीगेट का फंक्शन होता है रिड्यूस श्रिंकेज। ऑप्शन बी सही है। 34 का ऑप्शन बी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 35 है। द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट का फाइनेस्ट मॉडुलस कितना होता है। फाइन एग्रीगेट का फाइनेस्ट मॉडुलस होता है 2 से 3.5 तक। ऑप्शन बी सही है हमारा। 35 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है। द स्ट्रेंथ ऑफ मोटार डिपेंड्स अपॉन। मोटार की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है। मोटार की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है। तो वाटर कंटेंट पे डिपेंड करती है, सीमेंट एग्रीगेट रेशियो पे डिपेंड करती है, क्योरिंग टाइम पे भी डिपेंड करती है। यानी ऑल ऑफ द। ऑप्शन डी हमारा सही है। 36 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा। द क्योरिंग ऑफ कंक्रीट शुड बी डन एट लीस्ट। कंक्रीट की क्योरिंग एट लीस्ट कितने दिनों तक करनी चाहिए। एट लीस्ट 7 डेज तक करनी चाहिए। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा। द रिकमेंडेड स्लम्प फॉर आरसीसी। आरसीसी के लिए रिकमेंडेड स्लम्प कितना होता है। आरसीसी के लिए रिकमेंडेड स्लम्प 50 से 100 mm होता है। ऑप्शन बी सही है। 38 का ऑप्शन बी सही है। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा।
मिक्स रेशियो ऑफ M20 कंक्रीट एज पर IS 456। IS 456 के अनुसार M20 कंक्रीट का मिक्स रेशियो क्या होता है? तो M20 का होता है 1:3। हमारा ऑप्शन ए सही है। M20 का होता है हमारा 1:3। ऑप्शन ए सही है हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है, एडमिक्सचर आर यूज्ड इन कंक्रीट टू क्या करने के लिए एडमिक्सचर यूज किए जाते हैं कंक्रीट में? 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है, reduced cost, modify properties, delay setting, all of the above। 40 का क्वेश्चन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा, पोजोलॉनिक मटेरियल एडेड इन सीमेंट। पोजोलॉनिक मटेरियल क्यों सीमेंट में ऐड किया जाता है? इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए। ऑप्शन सी सही है हमारा। 41 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, ब्लीडिंग इन कंक्रीट इज। ब्लीडिंग क्या है? सेपरेशन ऑफ वाटर ऑन सरफेस। जब हम सरफेस पर वाटर आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग बोलते हैं। 42 का ऑप्शन बी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 43 है, IS कोड फॉर स्लम्प टेस्ट। स्लम्प टेस्ट के लिए IS कोड क्या होता है? स्लम्प टेस्ट के लिए IS कोड क्या होता है? स्लम्प टेस्ट के लिए IS कोड हमारा 1199 होता है। ऑप्शन सी सही है। 43 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, कंक्रीट इन वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर। कंक्रीट इन वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर शुड बी एट लीस्ट। कंक्रीट इन वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर शुड बी एट लीस्ट कितनी होनी चाहिए? M25 एट लीस्ट, कम से कम M25 होना चाहिए। 44 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर है 45, द रेशियो ऑफ टेंसाइल टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज। टेंसाइल टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कंक्रीट का रेशियो क्या होता है? तो रेशियो होता है हमारा 45 का बी, यानी 0.10 से 0.15 तक। 45 का ऑप्शन बी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर है 46 हमारा, मैक्सिमम एग्रीगेट साइज शुड नॉट एक्सीड। एग्रीगेट साइज मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 1/4 ऑफ स्लैब थिकनेस। 46 का हमारा ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा, एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स इन कंक्रीट। कंक्रीट में एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स क्या करते हैं? इंक्रीज वेट, इंक्रीज स्ट्रेंथ, इंक्रीज वर्केबिलिटी एंड फ्रीज थॉ रेजिस्टेंस। ऑप्शन सी सही है। एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स क्या करते हैं? वर्केबिलिटी को इंक्रीज करते हैं और फ्रीजिंग थॉ रेजिस्टेंस करते हैं। ऑप्शन सी सही है हमारा। 47 का आंसर सी सही है हमारा। 48 नंबर क्वेश्चन हमारा है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली। सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 3.15 सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा, द मोस्ट सुटेबल सीमेंट फॉर मास कंक्रीटिंग। मास कंक्रीटिंग के लिए मोस्ट सुटेबल कंक्रीट कौन सा होता है? पीपीसी मोस्ट सुटेबल कंक्रीट होता है मास कंक्रीटिंग के लिए। ऑप्शन हमारा बी सही है। 49 का ऑप्शन बी सही है हमारा। मास कंक्रीटिंग के लिए पीपीसी, अंडर वाटर के लिए क्विक सेटिंग सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा आज लास्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम क्योरिंग पीरियड फॉर ओपीसी कंक्रीट एज पर IS 456। IS 456 के अनुसार मिनिमम क्योरिंग पीरियड कितना होना चाहिए ओपीसी का? 7 डेज मिनिमम क्योरिंग पीरियड होना चाहिए किसी भी ओपीसी सीमेंट का। ऑप्शन बी हमारा सही है। तो आज से सारे क्वेश्चन खत्म होते हमारे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी का आंसर गलत लग रहा है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उस सवाल को हम दोबारा डिस्कस करेंगे। किसी टॉपिक में, किसी कॉन्सेप्ट में कोई समस्या आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट करिए। हम लोग उस टॉपिक पे 10-5 मिनट का एक वीडियो लाकर अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।